हाँ, तो सब ठीक ठाक है? बिल्कुल पुष्कर साहब, सब कुछ ठीक ठाक है। जी जी। सुनिए सुनिए, हाँ, जरा पूछिए तो महारानी की सवारी निकली या नहीं? अरे निकल चुकी होगी। आपको फोन करने में तकलीफ हो रही है क्या? बार बार फोन करने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है, हम बेटे वाले हैं। और ये बात तो आपकी वो डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर बार बार जताती है, इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स। मामा, वाओ, कैसी लग रही है? अरे मेरी बेटी कभी बुरी लग सकती है? चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चांद लग रही है। कम बेटा, गिव मी अ हग। आई लव यू। मी टू। एक मिनट, ऑफ कोर्स। किसी दुश्मन की नजर न लगे। अच्छा, बाय द वे, ये लोग कब आ रहे हैं? यही तो मैं तुम्हारे पापा से कह रही हूँ, जरा फोन करके पूछ ले। मामा, कोई बात नहीं, मैं करण को फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बा। कहाँ रख दिया फोन? मैं बिना पता नहीं कहाँ रख दी अपनी चीजें। करण, कहाँ हो तुम? हमने तो कहा था कुछ ही लोगों को बुलाएं। यहाँ तो सारा शहर ही जमा है और जगह कितनी कम है। हेलो, हाँ भाई, भाई आप कहाँ हैं? ये भी कोई बात हुई? आई एम वेरी अपसेट विद यू। आपके इकलौते छोटे भाई की सगाई है और आप वहाँ बैंगलोर में बैठे हैं। आई एम सो सॉरी, पर हम लोग ठहरे वर्कर आदमी, तुम्हारे जैसा लीडर तो हो नहीं। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, और भगवान करे हमारे हिस्से की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। अब वैसे भाई, सुना है कि आदमी या तो हैप्पी हो सकता है या तो मैरिड। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं तो एक हैप्पीली मैरिड आदमी हूँ। उर्वी हैप्पी और मैं मैरिड। Well, I like that. खैर ऐसा है कि दूसरी वाली एंगेजमेंट में आप जरूर रहिएगा। Just joking भाई, just joking. नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी नमस्कार, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे करण किधर है? करण उधर है। अच्छा, चलता हूँ। I wish you were here. Take care. Thanks. करण जी, भाभी आए। जी तुम्हारी मंगनी है भाई? भाई का फोन था। आइए please। आइए बैठिए, कम। आइए कम। नेता और अभिनेता का मेल हो रहा है चिंतन जी। अब ये वक्त ही बताएगा कौन नेता बनता है और कौन अभिनेता। जी मैं कुछ समझा नहीं। अजी मैं कहाँ समझा जो आपको समझाऊं। माफ कीजिए। हेलो, हाँ विक्रम बोल। यार कम से कम हाय हाय हाय, कम से कम आज का दिन तो बख्श दिया होता। यार तुम लोगों से खुद का क्यों? यार यहाँ मेरी सगाई चल रही, मैं छोड़ के कैसे आ सकता? डोंट बी स्टूपिड विक्रम। एक काम करो, तुम लोग वहां से निकलो, मैं डीसीपी से बात करता हूँ। ठीक है? अगर सगाई में इतने लोगों को बुलाना ही था इंदु जी, तो किसी बड़ी जगह पे कर लेती, वरना हमसे कह देते, हम इंतजाम करवा देते। हमारे घर पे हो सकती थी, यहाँ तो लोगों के बैठने की भी जगह नहीं है। सगाई में लोग आराम से बैठने या खड़े होने के लिए नहीं आते हैं मम्मी जी, वो आते हैं दो लोगों को एक बंधन में बनते देखने के लिए। तब घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हम छोटे लोगों के लिए। ये हुई ना बात। अब प्रियंवदा जी के घर में खड़ा होगा एक विपक्ष।
और लगेगी विधानसभा। गुड, वेरी गुड। घर में श्वेता और पार्टी में रघुनंदन। मुझे मंत्री पद से हटाया था ना, अब बहू को कैसे हटाएगी? हम अभी आते हैं। प्रियंवदा जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। करण की सगाई की खुशी हुई। शुक्रिया। नमस्कार। प्रियंवदा जी नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो गई। जी नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। आप आइए ना। आप कहाँ जा रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष आया और सत्ता पक्ष बहिर्गमन कर रहा है। नहीं, हम अभी आते हैं। यहाँ और भी लोग हैं जो आपके काफी करीब हैं। आप उनसे जरा बात कीजिए, हम अभी आते हैं। जी। आइए। बेटा, तुम यहाँ के हालात संभालो, मैं प्रियम को देखता हूँ। ओके? जी। चिंतन जी नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। बहुत चिंतित लग रहे हैं। जी, वो विपक्षी लोग हम लोगों के लिए आए दिन मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। चिंता तो होगी ना? वैसे भी चिंतन नाम है। भाई, आज हम विपक्षी नेता नहीं हैं। आज करण की सगाई है, मतलब नए रिश्तों की शुरुआत। जी, मैं अभी आया। आप भी जा रहे हैं? लगता है माहौल में कुछ टेंशन है। We will see। तुम्हें इस तरह वहां से नहीं आना चाहिए था। लोग क्या समझेंगे? हर पल उनकी नजरें तुम पे रहती हैं। तुम करण की माँ ही नहीं, सीएम भी हो। अब प्लीज शांत हो जाओ। अब मुझे मालूम है श्वेता को सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इस बात को अपने मन से निकाल दो। तुम उसे इतना महत्व क्यों दे रही हो? क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो हम नहीं सुधार सकते जिंदगी भर। मतलब हमें श्वेता और करण की शादी की रजामंदी कभी नहीं देनी चाहिए थी। कभी नहीं। कैसे माफ करेंगे हम अपने आप को? प्रियम, इस बारे में और सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जो हो गया सो हो गया। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारे सारे फैसले करण को ध्यान में रखते हुए लिए गए, उसकी भलाई के लिए। मगर नतीजा क्या हुआ? वो श्वेता को इस कदर प्रेम करता है कि इस बारे में वो किसी की नहीं सुनने वाला। सॉरी, बहुत जरूरी कॉल था। I had to take it। मैंने आंटी एक्चुअली सबको बोला था कि कम से कम आज के दिन मुझे बख्श दो, लेकिन नहीं। इंदु, देर हो रही है, सगाई की रस्म पूरी करो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ अंकल। आंटी करो बस, अभी करा। मैं आया। Where's mom? आई थिंक कृतिका आ गई। भाभी, भैया कहाँ हैं? अच्छा किया तुम आ गई। चलो भैया। हेलो आंटी। हेलो। हाय श्वेता। हाय। वैसे मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने हमेशा तुम्हें डैड की छवि देखी। हम लोग कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना कर लें, मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा सच्चाई, नहीं हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर सच्चाई का साथ दिया। ओह, लो बुआ भी आ गई। हाय बुआ। कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू बुआ। श्वेता, ओहो, कितनी प्यारी लग रही हैं। जीते रहो। मेरी नमस्ते। बुआ। नमस्ते। अंकल, वन सेकंड। ये मेरी बुआ है, ये श्वेता की डैड। प्रिया, देखते देखते वक्त कितनी जल्दी निकल गया। बच्चे कितने बड़े हो गए। कल तक जो करण हमारी गोदी में खेलता था, आज उसकी सगाई है। बड़े हो गए इसका ये मतलब नहीं कि अपने संस्कार भूल जाएं। बुआ को प्रणाम करो। सॉरी बुआ। जीते रहो। रहने दो प्रिया, बच्चे हैं अभी,
अगर बच्चे किसी दूसरे के रंग में इतना रंगने लगे कि अपने संस्कार भूल जाएं, तो उन्हें याद दिलाना हमारा फर्ज है। ठीक कहा इंदु जी। आप कभी गलत बोलती हैं? चलो चलो, सगाई का वक्त निकला जा रहा है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। चलो आइए आइए। अंजलि बेटा चलिए। रिंग लेकर आओ। चलो आइए चलो। आइए सब लोग आगे आइए। आइए आइए प्लीज। लव यू सिस्टर। करण, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। करण मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्रियंवदा जी। धन्यवाद। आप आइए, कुछ लीजिए ना। जी जरूर। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। करण, हम चलते हैं, पार्टी मीटिंग के लिए अरे देर नहीं, हो गई। क्या व्हाट आर यू जोकिंग? मजाक कर रही हैं आप? आज कोई मीटिंग नहीं, कोई काम नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। आज सिर्फ आप अपने बेटे की सगाई की पार्टी का ख्याल रखेंगे। कम ऑन नाउ, लेट्स सेलिब्रेट, हैव अ ड्रिंक। बेटा हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं लो। चीयर्स। बस यूं समझ लीजिए कि शेर को सवा शेर मिल गया। मतलब ये कि विधानसभा में जो रोल आप प्ले करते हैं, प्रियंवदा जी के घर में अब वही रोल श्वेता प्ले करेगी। तभी प्रियंवदा जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जी, मैडम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, क्योंकि आज मैंने प्रियंवदा जी और श्वेता के बीच जो तकरार देखी, वो एक दिन ज्वालामुखी बन के फटेगी। और आप इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे? क्या आप नहीं उठाएंगे? इसका मतलब है कि इंदु और पुष्कर जी हमारे बड़े काम के लोग हैं। इनके साथ गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आ गए हैं। अरे, आप लोग पीते ही रहेंगे या कुछ खाएंगे भी? वो क्या है इंदु जी कि खुशी के मारे आदमी की भूख मर जाती है। नहीं 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 नहीं, आज हमारी बेटी की सगाई है, बिना खाना खाए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और वैसे भी आप जैसे बड़े नेता हमारे घर रोज रोज कहाँ आते हैं? अब तो रिश्ता हो गया ना इंदु जी, तो आना जाना होता रहेगा। आज के बाद आपकी बारी है। अगले हफ्ते आप और पुष्कर जी मेरे यहाँ रात्रि भोज के लिए आने वाले हैं बस। लेकिन भागवत जी। हाँ भाई, ये जरूर है कि हम प्रियंवदा जी की तरह चांदी के थाल में तो नहीं खिला सकते, लेकिन भागवत जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर डिनर तय। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज अस। मान गए भागवत जी। आखिर एक ताकतवर विपक्ष ही लोकतंत्र की सही पहचान है। We will see। रितिका, हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आई, वरना लोग कहते कि भाई की सगाई है और बहन नहीं आई। राजनीतिक मतलब निकालते सब।
मम्मी, मैं यहाँ कोई राजनीतिक शतरंज खेलने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि करण मेरा भाई है। उनके लिए मेरा लगाव मुझे यहाँ खींच रहा है। ये कोई सोची हुई चाल नहीं है। मेरा मन किया सो मैं आ गई। चिंतन अंकल चले? तुम फिक्र मत करो प्रियम, मैं उसे समझाता हूँ। चले? जी। समर, जी आंटी। हम घर को चलते हैं। करण को घर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। जी आंटी। चलिए। इंदु जी, हमें इजाजत दें। नमस्ते। नमस्ते, आइए। अरे कृतिका, अंकल आप लोग? नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल, लेकिन क्या कर रहे थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ, रिंग हो रही है, तुम उठा नहीं रहे थे। तुम्हें कृतिका, तुम भी खामखा परेशान हो जाती हो। मैं शायद सो रहा हूँ इसलिए फोन नहीं सुना होगा। अच्छा बेटा, अब तबीयत कैसी है? आई एम मच बेटर अंकल। अभी तो मेरे स्टिचेस भी खुल गए तो घूम फिर भी सकता हूँ। घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो कहेंगे वही होगा। डॉक्टर, अब घाव कैसे हैं? जी, उनको और कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। ओके, मैं चलता हूँ। टेक केयर। थैंक यू। सुना ना डॉक्टर क्या कह के गए? अब कोई घूमना फिरना नहीं, तुम सिर्फ आराम करोगे। ओके बाबा, ओके, तुम टेंशन मत लिया करो। चलो बेटा, काफी रात हो चुकी है। ऋषभ, तुम आराम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। चिंतन अंकल, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाता है ना, प्लीज। मम्मी, आपने ठीक किया कि करण को कहा कि अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। इस बहाने श्वेता को भी इस घर का अनुशासन पता चल गया। उसे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अकबर। जी मैडम। कृतिका अपने कमरे में है? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया। आप जाइए। जरा फोन करेंगे कृतिका को प्लीज? पूछिए इतनी देर कहाँ है। हेलो। हेलो कृतिका। हाँ भाभी। कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई है, मम्मी परेशान हो रही है। भाभी, मैं ऋषभ के यहाँ हूँ। मम्मी को बता दीजिए आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। बाय। ऋषभ के साथ है। आप फिक्र मत कीजिए, ऋषभ के साथ है। ऋषभ के साथ है। ऋषभ के साथ है। ऋषभ के साथ। ऋषभ के साथ। ऋषभ के साथ।